टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। आई एम गुंजन गुप्ता और मैं आपको करंट अफेयर्स की सारी जानकारियाँ दूंगी। और आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मेरे साथ चीज़ें रिवाइज करनी होगी। ठीक है, अगर आपको चीज़ें याद है तो आप मेरे साथ रिवाइज करें, और अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो एक बार आप उसको कहीं पे भी लिख लो जिससे आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है, तो आज है 26 फरवरी, तो आज हम 26 फरवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है 23 फरवरी, 24 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 25 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पर 24 फरवरी मतलब इम्पॉर्टेंट डे की बात आ गई है, तो हम सारे इम्पॉर्टेंट डे रिवाइज करेंगे फरवरी मंथ के। सबसे पहले हमने मनाया था 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। उसके बाद 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। उसके बाद 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। उसके बाद 13 फरवरी को ही नेशनल ह्यूमन्स डे भी मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे सारी फरवरी डेज की जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं हम सबको एक साथ रिवाइज करेंगे। जितनी बार भी डेज आएंगे उतनी बार हम उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने से चीज़ें याद होंगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाती हूँ। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया था। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया था, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। और आज मनाया गया है विश्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, मीन्स 24 फरवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किसने सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 परीक्षण किए हैं? अभी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे इसरो, डीआरडीओ, नासा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सरफेस टू एयर मिसाइल के सफल 2 परीक्षण कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे डीआरडीओ की बात आ गई है, तो डीआरडीओ के बारे में हम जानेंगे। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका इंग्लिश मीनिंग है क्या है, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और इसका डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ इज इन साइंस। अगर इसका मोटो मैं संस्कृत में बोलूँ तो संस्कृत में होगा वलस्य मूलम विज्ञानम। तो कभी आप इसको भी याद रखें, डीआरडीओ से रिलेटेड सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, चीन, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन देश जो है वो भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। अब यहाँ पर चीन क्यों बना है? भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई थी, जो कि हम देखी थी हमने लद्दाख में, उससे बहुत ज़्यादा तनाव आ गया था इस पूरे देश में हमारे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी 2020 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। ठीक है, पिछले वर्ष भी देखा गया था कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर कौन था? चीन ही था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका था और तीसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2020 से लेके अभी तक शीर्ष व्यापार में भागीदार में कौन रहा है? चीन रहा है। चीन से क्या हो गया, भारत ने मंगाया है अभी 58.7 अरब डॉलर का सामान मंगाया है। और भारत से निर्यात भी किया गया। भारत ने निर्यात भी किया है कितने अरब डॉलर का? 19 अरब डॉलर का सामान यहाँ से निर्यात भी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे चीन की बात आ गई है, तो चीन की हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी युआन। दोनों इसकी मुद्रा है रेनमिनबी युआन। जैसे हमारे यहाँ पे रुपया और पैसा दोनों है हमारे करेंसी, वैसे ही युआन जो है वो रेनमिनबी का पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे बड़ा भागीदार कौन बना है?
व्यापार का चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास तैयार किया है? तो आपके पास ऑप्शन है चीन, इजराइल, बांग्लादेश या फिर फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। इजराइल देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए, जिन्होंने टीकाकरण लगवा लिया है, उनके लिए ग्रीन पास जारी किया है। अब यहाँ पे इजराइल की बात आ गई है तो इजराइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन और मुद्रा है यहाँ की इजराइल नई सेकेल। ठीक है, तो आपको याद रखनी है इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा है इजराइली नई सेकेल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य की सरकार ने अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने की घोषणा की है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर असम। हमें पता है अयोध्या कहाँ पे, हम अयोध्या है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे को क्या नाम बदल कर रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने की घोषणा की है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात आ गई है तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि बजट में इसके लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस हवाई अड्डे को बनवाने के लिए इस हवाई अड्डे को घोषणा की है कि इसका नाम क्या रखा जाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल किसी और राज्य की भी राज्यपाल हैं, वो है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर को, और उत्तर प्रदेश का जो राज्य की पुष्प होता है वो क्या होता है? पलाश। और राज्य की वृक्ष है वहाँ का अशोक वृक्ष, और राज्य की पशु है बारहसिंगा। तो आपको जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है आपको ये सारी चीज़ें मेरे साथ रिवाइज करनी है अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा दिया है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य सरकार ने बड़े होटलों को किसका दर्जा दिया है? उद्योग का दर्जा दे दिया है। तो यहाँ पर केरल की बात आ गई है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे जितने भी मैंने राज्य लिखे हैं उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन सभी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को ही मनाया जाता है सबका। ठीक है, पूरे 8 राज्य हैं। अभी मैंने यहाँ पे 4 राज्य को बता दिया। अभी मध्य प्रदेश के बारे में बताया तो मैंने मध्य प्रदेश का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर आ गई है केरल की बात, तो केरल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और केरल की राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है केरल में है शांत घाटी। अब मुझे शांत घाटी से याद आता है कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो आपको जैसे ही घाटी का नाम आता है आपको शांत घाटी केरल में याद करना है, और कभी उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे और वहाँ पर अगर फूलों की घाटी आती है तब हम यहाँ पे केरल के शांत घाटी को भी रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी भारत में किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक से 68 मिलियन डॉलर का ऋण लेने का फैसला किया है? ठीक है, तो भारत ने किस राज्य के लिए ऐसा किया है, ऋण लिया है? आपके पास ऑप्शन है असम, नागालैंड, मेघालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। भारत ने नागालैंड के लिए वर्ल्ड बैंक से 68 मिलियन डॉलर का ऋण लेने का फैसला किया है। अब यहाँ पे नागालैंड की बारी आ गई है। नागालैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज से पहले कभी डिस्कस नहीं किया था हमने नागालैंड के बारे में, क्योंकि इसका नाम ही नहीं आया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, और नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी नागालैंड सरकार और किसने भारत की शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? नागालैंड सरकार ने और किसने? ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक, RBI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। इसके पहले हमने किया कि भारत ने नागालैंड के लिए विश्व बैंक से कुछ
ऋण लिए थे। अब यहाँ पर आ गई है कि नागालैंड की सरकार और किसने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात आ गई है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जरूर रिवाइज करेंगे। वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। कभी कभी वर्ल्ड बैंक की स्थापना दिवस 45 भी दिया रहता है, वो भी करेक्ट है, लेकिन कभी 44 आएगा तो आप 44 पे टिक करेंगे, ठीक है। इसके प्रमुख हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है डेविड मालपास, और यहाँ का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और ये वर्ल्ड बैंक से भारत की ये परियोजना जो है वो कितने की है, 6.8 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी युवा भारत द हीरो ऑफ टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है। पुस्तक का नाम क्या है, युवा भारत द हीरो ऑफ टुडे। तो इसके आपके पास ऑप्शन है वीएस नायपाल, देवीर सिंह भंडारी, आदिति रॉय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवीर सिंह भंडारी। देवीर सिंह भंडारी ने युवा भारत द हीरो ऑफ टुडे नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश के क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज धमिक्का प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बताना है कि ये किस देश की क्रिकेट टीम के गेंदबाज है। गेंदबाज का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, धमिक्का प्रसाद ने संन्यास की घोषणा कर दी है। किस संन्यास की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है शिलोंग क्रिकेट टीम, श्रीलंका क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, या फिर अफ्रीका क्रिकेट टीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका क्रिकेट टीम। श्रीलंका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज धमिक्का प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या करने की घोषणा कर दी है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर आ गई है श्रीलंका क्रिकेट टीम की बात, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो मैत्रीपाला सिरिसेना है, और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। किसी भी देश के बारे में आता है तो मैं राजधानी, राष्ट्रपति, करेंसी, तीनों चीज़ें रिवाइज करवाती, तीनों चीज़ें लर्न करवाती हूँ। तो आपको भी मेरे साथ वो चीज़ें रिवाइज करनी है। श्रीलंका क्रिकेट टीम की बात करें तो ये जो गेंदबाज हैं, इसके पहले कुछ दिनों पहले हमने चर्चा किया था कि वहाँ के जो गेंदबाज कोच थे, कौन थे, चामुंडा वास, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पता ऐसे ही इस्तीफा दे दिया था, तुरंत 3 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी अमेजन इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है। आपके पास ऑप्शन है हीरो इलेक्ट्रॉनिक, महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक। अभी अमेजन इंडिया ने महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक के साथ समझौता किया है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पर आ गई है महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक की बात। तो हम लोग महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं की है, क्योंकि वो आपको बताना है महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक के जो संस्थापक हैं वो कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस राज्य में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। किसके लिए, फूलों, सब्जियों और बागवानी के लिए 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात फिर से आ गई है, तो फिर से हम सारी की सारी चीज़ें वापस से डिस्कस करेंगे और आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, राज्य की वृक्ष है अशोक का वृक्ष, और राज्य की पशु है बारहसिंगा। अब यहाँ पर ये बात आई है कि ये 2 दिवसीय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है वाराणसी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी भारत ने
किस देश के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट रक्षा समझौते किए हैं? ठीक है, आपके पास ऑप्शन से चीन, मालदीव, बांग्लादेश या फिर जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत ने मालदीव के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट रक्षा समझौते किए हैं। यहाँ पे आ गई मालदीव की बात। तो मालदीव में सब लगभग 363 करोड़ रुपए की लागत है। ये जो समझौता हुआ है इतनी की लागत है। और जापान इसको किसने किसने किया है? जापान के वित्त मंत्रालय और भारत के एग्जिम बैंक क्या है? एग्जिम बैंक हमारे भारत का होता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ये समझौते को क्या किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है मुकेश भल्ला, गिरीश गौतम, अभिजीत गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर आ गई है मध्य प्रदेश की बात। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर को। और मैंने बताया था राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो हैं वो किसी और राज्य की भी राज्यपाल हैं, वो है उत्तर प्रदेश में। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों की राज्यपाल हैं, एक है उत्तर प्रदेश और एक है मध्य प्रदेश। दोनों की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? ठीक है, किस देश ने दी है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, अमेरिका या फिर चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी। अब यहाँ पर आ गई है सऊदी अरबिया की बात, तो हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन सलमान। और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो होती है रियाल। तो आपको याद रखना है, किसी भी देश का नाम आता है ये 3 चीज़ें आप जरूर रिवाइज करो मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पेपरलेस बजट पेश किया है और वो हमारे भारत का देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की फिर से बात आ गई है तो हम फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का 1 नवंबर। और यहाँ पर जितने भी मैंने ऑप्शन लिखे हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, इन सब की स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक वृक्ष। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में नरेंद्र मोदी नाम के स्टेडियम का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर पुणे। कौन से शहर में क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब अहमदाबाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद शहर में नरेंद्र मोदी नाम के स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसके पहले हमने कल डिस्कस किया था कि बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में बन रहा है। उसी स्टेडियम का नाम क्या रखा जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जाएगा। उसके बारे में हम जान लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। मैंने कल डिस्कस किया था कि मोटेरा में स्थित है ये स्टेडियम। और ये इसमें 2 छोर हैं, 2 एंड्स हैं इसके। दोनों छोरों पे किसके किसके नाम, दो दिग्गज जो उद्योगपति हैं गुजरात के, उनके नाम रखे गए हैं। एक पहले एंड का नाम है रिलायंस एंड और दूसरे एंड का नाम है अडानी एंड। ठीक है, साथ ही एक साथ कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? 1,10,000 लोगों के बैठने की सुविधा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये गुजरात में
गुजरात में हुआ है इस शहर का इसका उद्घाटन, स्टेडियम का उद्घाटन। तो गुजरात के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के प्रधानमंत्री हैं विजय रूपाणी, और प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और गुजरात के राज्यपाल हैं देवव्रत। हमारे प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी, किस राज्य ने ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया है? ऐप का नाम क्या है? वंडर ऐप। वंडर ऐप का लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शंस है मेघालय, बिहार, असम या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य ने ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आ गई है बिहार की बात, तो हम बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अब यहाँ पर हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि बिहार जो है वो टीकाकरण में सबसे टॉप पर भी राज्य था, और वो टीकाकरण के लिए उसने आधार कार्ड को भी अनिवार्य किया था। ठीक है, मतलब आधार कार्ड रहेगा तभी टीकाकरण लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो इससे आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक एवं IT क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा मिला है? आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं फेसबुक क्लाउड, गूगल क्लाउड, इंस्टा क्लाउड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड को इलेक्ट्रॉनिक एवं IT क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल क्लाउड की बात आ गई है, तो सबसे पहले हम गूगल क्लाउड जो है वो इस वर्ष अपना दूसरा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ठीक है, पहला पहले ही लॉन्च कर चुका था, अब दूसरा लॉन्च करने वाला है। कहाँ पर लॉन्च करने वाला है? दिल्ली में लॉन्च होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय की विशेष ऑडिट की बात, मतलब ये कब ये इसने लॉन्च किया है? एक इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय की विशेष ऑडिट रखी गई थी, उसके बाद इसे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली की बात आ गई है अब यहाँ पर कि दिल्ली में लॉन्च होगा। तो दिल्ली की हम सारी बातें रिवाइज कर लेंगे। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रविंद्र केजरीवाल हो गया है, अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के LG हैं अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। LG मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब हम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पूछा था। ठीक है, तो ये है वो क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे सम्मानित किया था? मैंने आपसे कल पूछा था ये इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने आंसर दे ही दिया होगा, बहुत इजी आंसर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे बेस्ट एक्टर तो ये बन गए हैं अजय देवगन नहीं, अक्षय कुमार बने हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी और किस किस को मिला है अवार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, छपाक मूवी से उनको मिला है। क्रिटिस्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सुशांत सिंह राजपूत को, जो कि दिल बेचारा मूवी के लिए मिला है। क्रिटिस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किराया आडवाणी को, जो कि गिल्टी मूवी के लिए मिला है। ठीक है, बेस्ट वेब सीरीज वेब सीरीज की एक्ट्रेस को कौन है? सुष्मिता सेन, जिनको आर्या के लिए मिला है। और बेस्ट वेब सीरीज एक्टर बॉबी देओल को मिला है, जो कि आश्रम की वेब सीरीज़ के लिए मिला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने अवार्ड डिस्कस कर लिए कि बेस्ट कौन से बेस्ट फिल्म तानाजी को मिला है, जो अजय देवगन थे उसके अंदर। अजय देवगन की मूवी थी तानाजी। ठीक है, तो उसको मिला है बेस्ट फिल्म के लिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और ये था कल का क्वेश्चन। तो आज आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अभी लोक कला उत्सवम 2021 कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे रहे होंगे। और ये था हमारा आज का वीडियो। हम कल मिलते हैं 27 को। थैंक यू फ्रेंड्स।